Aim right, achieve big at KR Mangalam University. के कुलगाम में लगातार तीसरे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर हैं। अभी भी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। मालेगांव धमाके में बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा घर पहुंचने पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। मालेगांव फैसले के बाद कर्नल पुरोहित भी पहली बार पुणे में अपने घर पहुंचे। सोसाइटी परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। एनसीपी शरद गुट के विधायक का जितेंद्र आवाड का विवादित बयान, कहा कि सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। सनातन विचारधारा ने भारत को बर्बाद कर दिया। नहीं थम रही है एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। राज ठाकरे के उकसावे के बाद पनवेल के डांस बार में उत्पात। एमएनएस के गुंडों ने लाठी डंडों से बार को तहस नहस कर दिया। राज ठाकरे ने एक और विवाद को हवा दी है। कहा कि कोई भी तुम्हारी जमीन खरीदने आए तो उसे हिस्सेदारी मांगे, हम अर्बन नक्सल कहने वाले गिरफ्तार करके दिखाएं। राज ठाकरे के बयान पर फडणवीस का पलटवार किया। कहा कि अगर आप अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मिनट के अंदर गडकरी के नागपुर वाले घर के बम से उड़ाने की धमकी दी थी। ओडिशा के पुरी में जिंदा जलाई गई नाबालिग की मौत। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ा। 19 जुलाई को 3 बदमाशों ने पेट्रोल छिड़क करके लगाई थी आग। शिमला के कुमार जैन में पहाड़ों से चट्टान गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क से मलबा हटा रही जेसीबी गहरी खाई में जा गिरी, ड्राइवर की मौत हो गई। और चलिए अब बात करते हैं फटाफट खबरों का। देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी मीटिंग, संगठन की रणनीति पर मंथन, नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा, जल्द हो सकता है ऐलान। यूपी के हजारों युवाओं को नौकरी की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस टेलीकॉम विभाग में चयनित 1494 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा कि पहले एक एक भर्ती पर बोली लगती थी, हर भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब युवाओं के लिए मौके हैं। ड्रोन की दहशत के बीच यूपी में बिना इजाजत के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट में लगेगा मुकदमा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अफवाह फैलाने या फिर डर पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी सरकार। जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगेगा। सख्ती के बाद भी अलीगढ़ में दिखा ड्रोन, जहां पर अखराबाद इलाके में रात के वक्त ड्रोन उड़ता देख गांव में दहशत, लोग घरों से बाहर निकले। बागपत में ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन तेज। 2 थाना क्षेत्र में 15 लोग गिरफ्तार। दहशत पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर फैला रहे थे अफवाह। गुना में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार डिसबैलेंस होकर के नहर में जा गिरी। हादसे में 11 लोगों की मौत। सीएम योगी ने 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। मुजफ्फरनगर में व्यापारियों से लूट की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में असलम के पैर में गोली लगी। शाती लुटेरे के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बांदा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी। वारदात में इस्तेमाल की गई ऑटो भी जब्त कर ली गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार की बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के सीनियर दलित नेता और 6 बार के विधायक अशोक राम अपने बेटे के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू में शामिल होने के बाद अशोक राम बोले, नीतीश कुमार के कामकाज और नेतृत्व से प्रभावित हूं। बिहार को आज उनके जैसे अनुभवी और सुशासन वाले नेता की जरूरत है। वोटर लिस्ट को लेकर के तेजस्वी के दावे पर घमासान। चुनाव आयोग ने एपिक नंबर बदलने का दावा खारिज कर दिया। कहा कि तेजस्वी ने जो वोटर कार्ड दिखाया है उसका रिकॉर्ड नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक 2020 के चुनावी हलफनामे में तेजस्वी ने दिखाए नंबर का जिक्र नहीं है। अब उनके दूसरे वोटर लिस्ट की जांच की जा रही है। तेजस्वी के 2 एपिक नंबर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल। कहा कि क्या तेजस्वी यादव ने 2 मतदाता कार्ड बनवाए हैं? कुछ बड़ा घपला हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी के वोटर लिस्ट विवाद पर बीजेपी हमलावर है। समित पात्रा बोली, तेजस्वी यादव ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, चुनाव आयोग ने उनका झूठ पकड़ लिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर फिर से उठाए सवाल। कहा कि वोटर लिस्ट से नाम काटने का आधार को क्यों छुपाया गया? क्या नाम काटने से पहले नोटिस दिया था? पटना में 2 नाबालिग की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा। पटना पुलिस के मुताबिक आरोपी शुभम ने एक तरफा प्यार में नाबालिग की जान ले ली थी। दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद एसपी बोले, लड़की के इनकार करने पर शुभम ने हत्या की साजिश रची। मर्डर के बाद सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाया गया। किसान अवतार में दिखे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप। आरा के शाहपुर में जनसंवाद यात्रा के दौरान महिलाओं के साथ धान की रोपनी की।